हारमोनियम पर रखो उतना हाइट पर। लाइट आउट हो गया क्या? लाइट पंखा आवाज नहीं। नमस्कार प्रणाम फिर से। काहे से कि हम लाइव जो अभी 10 मिनट पहले आई रही वो डिलीट करे के पड़ल है, ऐसे कि नेटवर्क के बहुत इशू हो गया है। एक खातिर क्षमा चाहतनी आप सबसे। जे भी भाई लोग जुड़े रहे, जे भी मित्र साथी जुड़े रहे, एक बार फिर से आप सबके अभिनंदन करतनी, वंदन बा, दिल से प्रणाम। और जैसे कि आप सभी से मैंने एक बात के लिए क्षमा मांगा है कि मैं अपने चाहने वाले सभी लोगों को, सभी लोगों मतलब सभी, सब आप मेरे गार्जियन हैं और आप सभी का कहीं ना कहीं मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप सभी के मैसेज को मैं देखता भी हूं, पढ़ता भी हूं, सुनता भी हूं, समझता भी हूं। कोई अगर मुझे अच्छा बात बताता है तो उसको मैं फॉलो भी करता हूं। इसलिए ये बात कभी मत लिखिएगा कि भैया आप मेरे से नाराज हैं या भैया मुझे आप रिप्लाई नहीं देते हैं। आप सबको दिल से रिप्लाई देता हूं। बस थोड़ी त्रुटि हो सकती है कि एक एक व्यक्ति को रिप्लाई नहीं जाता होगा मेरे ऑफिस से, या जो डिजिटल वर्किंग पे काम करते हैं सभी लोग वो सबको नहीं मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन सभी लोगों के प्यार और सभी लोगों का आशीर्वाद है और आप सबके साथ मैं हूं। मैंने आज जैसे बोला कि मैं लाइव में इसलिए आया हूं कि हर किसी को अपने मातृभूमि के लिए दर्द होता है। वो आपको भी होगा, हमें भी होगा, जो जहां है। और कहीं ना कहीं मुझे भी, मैं आरा जिला में एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं। आज मैं अपनी एक सच्चाई बता दूं। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया आप कहां से हैं, कहां आपका जगह है, कैसे आपने ये सब अचीवमेंट किया, कैसे आपने ये सब पाया। तो मैं बता दूं कि मैं एक छोटे से गांव से हूं भाई मेरे। और अगर आप लोग शायद किसी को बुरा ना लगे, सुनना अच्छा लगेगा तो जान लीजिएगा, मैं आरा जिला में उस गांव में पैदा हुआ था जिस गांव में बिजली नहीं था। हम आरा जिला के उस छोटे से गांव में पैदा हुए हैं जो आरा पुरानी पुलिस लाइन से एक बस खुलती है जो कि धोबहा बाजार जाती है, वहां से मेरा गांव है मोहनपुर, छोटा सा गांव है। उस गांव में बिजली नहीं था, रोड नहीं था जब हम उस गांव में थे। आज से मैं आपको बात बता रहा हूं 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले का, 1995 और 2000 की बात शायद मैं बता रहा हूं आपको। और हमने ये सोचा था कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, शायद हमारा आरा जिला एक नया आरा जिला बन के उभरेगा। आने वाले समय में हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हो जाएंगी। पिछले 1 साल से मैं आरा में हूं और लगभग मेरा आना जाना हो रहा है। मैं आज पहली बार लाइव इसलिए आया, मुझे जब बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे लगा कि नहीं, सच्चाई बोलना चाहिए। ये बात घर की है, मातृभूमि की है, जहां आप पले बड़े हैं। वहां के लाखों करोड़ों हमारे चाहने वाले, हमें आशीर्वाद देने वाले हमारे गार्जियन की है। आरा जिला का या पूरे भोजपुरी को सुनने वाले यूपी बिहार के सभी लोग कहीं ना कहीं हमारे परिवार हैं, गार्जियन हैं। आपका आवाज उठाना, आपके लिए बात करना एक कलाकारी नहीं है, एक इंसानियत भी है। एक कलाकार के तौर पे मैं हूं ही, लेकिन एक इंसान के तौर पे आपका बेटा, आपका भाई, आपके घर का सदस्य भी हूं, जो कि मुझे बात बोलना चाहिए। मैं इतना ही, मेरा एक ही सब्जेक्ट है और कुछ नहीं है कि इस दुनिया में हर चीज बदल गया, लेकिन क्या शाहाबाद के धड़कन कहे जाने वाला जगह, शाहाबाद का दिल कहने जिसको लोग बोलते थे आरा जिला को, उस आरा को इस हालात में रहना चाहिए। जिस आरा जिला से एक बड़े नाम हुए, एक से एक लोग हुए, एक से एक लोगों ने नाम बनाया, क्या उस आरा जिला का यह हाल होना चाहिए कि उस शहर में घुसने के पहले लोग बोलते हैं कि शहर में अंदर मत जाइए, शहर बहुत गंध दे रहा है।
आप आरा शहर में अगर किसी भी माँ बहन का तबीयत खराब हो गया, किसी भी मित्र साथी का तबीयत खराब हो गया, आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते हैं, इतना ट्रैफिक रहता है। किसी चीज की सुविधा नहीं हुई। अगर बारिश आ जाए 1 महीना तो आधा क्या पूरा का पूरा आरा भर जाता है। खुद मेरे मम्मी पापा जहां घर पे रहते हैं वहां पे इतना पानी लग जाता है, वहां पे इतना पानी लगता है, हम उनको हटा के दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं। हम उस आरा जिला में पैदा हुए हैं जिस आरा जिला का नाम आज पूरे इंडिया नहीं पूरे विश्व में है। इस आरा जिला को लोग धड़कन बोलते हैं। कोई बोलता है कि शाहाबाद का ये दिल है। शाहाबाद का एक समय में मेन मुख्यालय आरा जिला हुआ करता था। जिस आरा जिला में क्या नहीं है, जिस आरा के धरती पे वीर कुंवर सिंह जैसे प्रतापी पैदा हुए हो, उस आरा जिला का हाल यह है कि उस शहर में आप अपनी गाड़ी नहीं लगा सकते हैं पार्किंग में। ये एक दर्द है। आरा जिला के अगर तमाम लाखों करोड़ों लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं कि यहां की जनता की ऐसी कौन सी गलती है जिसके कारण आज भी हमारा आरा नहीं दिखाई दे रहा है। जिस आरा को हम लोग 20 साल पहले जीते थे, बाढ़ में इतना इतना पानी हेल के जाते थे बाजार पे, बारिश में पाकी में जाते थे हम लोग सब्जी लाने, गाय के लिए चोकर लाने, बारिश में हम लोग जिस हिसाब से अपने आप को झेलते थे, वो आरा आज भी ऐसा ही क्यों है? पिछले 20 साल 25 साल में क्या आरा में सारा सिस्टम नहीं आया? सिस्टम नहीं है, सिस्टम है, लेकिन आरा जिला का पुनर्वृत्ति क्यों नहीं हो रहा है? आरा के लोग ऐसा क्या गलती कर दिए हैं कि उनको अच्छा रोड नहीं मिल सकता है, उनके शहर में सुविधा नहीं मिल सकता है, उनको हर जगह एक मतलब आदमी जैसे सोचता है ना कि हम अपने घर से निकले तो अच्छे से निकले। अगर आप नए कपड़े पहन के बारिश के मौसम में आरा में निकल गए हैं शहर में, तो घर पे आते आते आपका कपड़ा कीचड़ से भर जाएगा। ये मैं आपको बोल रहा हूं। अगर आप अपने बाइक से अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी चाची को, अपने वाइफ को, अपने किसी भी एक रिलेटिव को बैठा के ले जा रहे हैं, तो आरा शहर में अगर पूरा घूम के आप घर पे आएंगे तो पता चलेगा कि उन पे कचड़े का छींटा पड़ा हुआ है। इस हालात में आरा जिला है। मैं पिछले कोविड में मैं जब से आरा आया हूं, लगभग पिछले एक डेढ़ साल मैंने आरा में बिताया है। मुझे लगा कि अब कुछ होगा, अब कोई बात होगी। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि भैया जौन हमनी के 20 साल पहले आरा रहे, आजो उहे आरा लौका तो ऐसा का है? ब्लॉक के पास जाइए तो ऐसे ही गड्ढा है, चनवा मोड़ के पास जाइए ऐसे ही गड्ढा है। आप चनवा मोड़ से अगर धोबी घटवा आते हैं तो यहां तक कि रोड पे इतना गड्ढा है कि कब गाड़ी पलट जाए किसी को समझ में नहीं आएगा, कब क्या हो जाए किसी को पता ही नहीं चलेगा। इतना रिस्की है कि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम अगर पैदा हुए हैं, हम आरा जिला के माटी में कलाकार पैदा हुए हैं, तो हमको आना तो अपने आरा ही है ना, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए। आप जिस मातृभूमि में, आप भारत के किसी भी मातृभूमि में पैदा हुए हैं तो आप मातृभूमि को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम पूरे शाहाबाद की बात कर रहे हैं, उसमें सासाराम हो, आरा हो, बक्सर हो, डिहरी हो, मतलब कोई भी हो, हम पूरे बिहार की भी बात कर रहे हैं, चाहे वो जिला कोई हो, शहर कोई हो। इसमें जनता का क्या दोष है? इसमें जनता का क्या दोष है? आप ही सब बताइए। पूरे बिहार का मैं बोल रहा हूं, चाहे वो बिहार हो चाहे यूपी हो। मैं कलाकार के तौर पे बात कर रहा हूं। मुझे इस बात को किसी भी पॉलिटिकल लेवल से आप नहीं जोड़िएगा,
क्योंकि मैं किसी भी पॉलिटिकल लेवल के लिए ये बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस करोड़ों करोड़ों जनता की बात कर रहा हूं जो बेचारे दिन में बाइक लेके निकलते हैं, जो दिन में गाड़ी लेके निकलते हैं, उनको पूरे दिन कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। अपने ही शहर में अपने ही लोगों से मिलने के लिए, अपने ही शहर में अपने ही मेडिकल पे जाने के लिए हमें 3-3 घंटे लाइन में लगे रहना पड़ता है। बाइक लेकर हम खड़े रहते हैं, क्या तो सिंगल रास्ता है, उसके बावजूद भी किसी चीज को सुधरने में 2 साल, 4 साल, 5 साल लगता है, क्या 30 साल लगता है? आप ही जरा बताइए कि 30 साल लगता है। जो आरा को मैंने 30 साल पहले देखा था या 20 साल पहले देखा था, या मेरे पापा जी बताते थे या मेरी मां कहती थी, मेरा खुद आरा में चंदवा मेरा मामा गांव है, मैं हमेशा अपने मामा गांव आता जाता हूं। मैंने जिस हिसाब से बचपन में मैं आता जाता था, आज भी मैं वही हालात देख रहा हूं। चाहे वो आप स्टेशन जाइए, चाहे वो आप आरा के किसी भी चारों तरफ, आरण्य देवी से लेके आप जेल रोड से लेके किसी भी रोड में चले जाइए। बहुत सारे मेरे मित्र भाई मैसेज कर रहे हैं कि भैया हम लोग बारिश में घर से नहीं निकल पाते हैं, हम लोग मेडिकल नहीं पहुंच पाते हैं, डॉक्टर के पास जाने में परेशानी होती है। लेकिन इन सब के बीच में अभी मैंने 10 दिन पहले एक चीज देखा नया, मैंने लोगों से पूछा भी कि भाई ये कैसे, ये क्या हो रहा है। अभी 10 दिन पहले हमारे एक आरा के एसपी आए हैं, विनय तिवारी जी। विनय तिवारी जी है ना, विनय तिवारी जी एक एसपी आए हैं। मैं विनय तिवारी जी आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। शायद पता नहीं सोशल मीडिया से आप राकेश मिश्रा को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, आप तक मेरी बात जाएगी कि नहीं जाएगी मुझे नहीं पता है। आपको साधुवाद देता हूं कि आरा जिला में एक नए एसपी आए हैं, विनय तिवारी जी, जिन्होंने 15 दिन के अंदर आरा में सभी रोडों पे लाइन बाय लाइन आने जाने का प्रक्रिया शुरू कराया है। पकड़ी चौक से लेके जितने भी बड़े चौक हैं वहां पे प्रशासन के लिए एक वो जो वो लोग बनाते हैं उसको बनाए, वो पकड़ी चौक पे भी बनाए हैं जहां पे कि प्रशासन रह के और आपको सुविधा देगा। तो कोई एक व्यक्ति आया तो देखिए, जब उन्होंने ऐसा किया तो हम लोगों ने धन्यवाद दिया। मुझे यह भी पता चला कि आरा जिला के लगभग आरा शहर के पूरे ही जनता आज चाहती है कि एसपी साहब आप आरा में ही रहिए। विनय तिवारी जी आपको धन्यवाद कि आप इस लायक हमारे शहर को समझे और आपने हमारे शहर के दर्द को समझा कि आरा जिला के लिए यह होना जरूरी है। हम लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं जब कोई व्यक्ति आरा में आकर बोलता है कि भाई साहब आरा बहुत गंदा है, बहुत गंध दे रहा है, अंदर जाने के बात मत करिएगा। मेरे अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं बाहर से, मैं बोलता हूं कि मैं आरा शहर के अंदर किसी होटल में हूं, बोलते हो भाई साहब बाहर कहीं जगह आ जाइए, आरा के अंदर मत बुलाइए, से आरा बहुत बहुत गंध दे रहा है, बहुत महक रहा है, अंदर नहीं जा सकते हैं। तो आज शहर में हर जगह छोटा छोटा एक चेक पोस्ट बनाना, हर जगह एक लाइन बनाना, वो बेचारे खुद से कर रहे हैं। धन्यवाद ऐसे एसपी साहब को जो कि खुद से कर रहे हैं। पता नहीं उनके दिल दिमाग में जो भी आया, वो आरा के परेशानी को जो जितने लोग 20-25-30 साल से नहीं समझ पाए, वो शायद कैसे आके पिछले 1 महीना से समझ रहे हैं हमारे दर्द को। और ये इसको आप लोग अगर फिर पता चला, कल सुबह न्यूज बनाएंगे कि राकेश मिश्रा ने देखिए आके राजनीतिक माहौल कर दिया, बोल दिया, तो मैं क्षमा चाहता हूं भाई, हार गया हूं आप लोगों से। आप लोग का तेज दिमाग के सामने हम थक गए हैं। मेरे पास ईमानदारी, सच्चाई और अपने समाज के लिए सोचने के अलावा, और उसके बाद मेरी जीवन की पहली जो प्राथमिकता है वो मेरा संगीत है, मेरी सरस्वती है, मेरी जीवन वही है, मेरा परिवार है। उसके बाद सामाजिक रूप से ईमानदारी से मैं काम करता हूं। तो प्लीज मुझे टारगेट करना, मुझे बिना मतलब का बलि का बकरा बनाना, मुझे हद से ज्यादा मेरे को आरोप प्रत्यारोप करना, इसको प्लीज आप लोग कम कर लीजिए। क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं उस लायक हूं नहीं। मेरी एक गलती है
मैं मीठा नहीं बोलता हूं, मैं इस बात को हमेशा स्वीकार किया हूं, लेकिन सच बोलना मेरे माँ बाप ने सिखाया है और मैं उसको नहीं बदल सकता। इसके लिए आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं पिछले 1 साल से आरा का हालात देखा, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने आज लाइव में बोला कि मैं आरा से पैदा हुआ हूं, आरा जिला में मैं पैदा हुआ हूं, आरा मेरी मातृभूमि है और मैं अपने मातृभूमि के लिए, बिहार मेरा राज्य है, बिहार मेरी मैं बिहार के लिए, यूपी पूर्वांचल में मैं अपना रोजी रोटी कमाता हूं, यूपी पूर्वांचल की धरती भी मेरी है, मैं यूपी के लिए, यानी कि मैं एक कलाकार हूं। मैं उस बात के लिए जरूर बात करूंगा जहां पे किसी को परेशानी होगी। इसके लिए मुझे जितने भी मित्र साथी हैं, कहीं भी कोई भी आवाज उठाना हो, आप लोग पर्सनली मुझे मेरे सोशल मीडिया पे मैसेज कीजिए। अगर मुझे लगेगा कि इस मुद्दा को हमको बोलना चाहिए, हम आपके साथ हैं, इतना आपको गारंटी देते हैं। क्योंकि जीवन में गाना गा लेना, फिल्म चला लेना, पैसे कमा लेना, फॉर्च्यूनर पे घूम लेना, यही सिर्फ जीवन नहीं है, सिर्फ यही जीवन नहीं है। मैंने माना कि बहुत लोग मुझे टारगेट कर लेते होंगे, लेकिन मेरा सोच अलग है। मेरे पिताजी एक ही बात कहते थे, जीवन उसका नहीं है बेटा जो अपना सुख जीता हो, जीवन उसका है जो हर किसी के हक के लिए आवाज उठाए। और मैं वो करता हूं और ये आप नहीं बदल सकते हैं। आप भले कितना भी मेरे से नाराज हो जाइए कि राकेश मिश्रा क्यों बोलते हैं, मैं बोलूंगा और मैं सच ही बोलूंगा। और ये भी जान लीजिए कि ये जो जनता भगवान है ना, ये सब जानती है, इसको सब कुछ पता है, इसको सब कुछ पता है। इनको, ये भगवान है, इनको सब पता है कि मेरा भाई सच्चा है, वो अच्छा बोलता है। आज भले हम उसको दरकिनार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको एहसास होगा कि नहीं, मेरा राकेश मिश्रा मेरा घर का बच्चा है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है। कोई माँ मेरी लाइव सुनेगी तो बोलेगी मेरा बेटा है। तो मुझे आप जिस रूप में जैसे महसूस करेंगे ना, आने वाले समय में मैं आपको वैसे ही मिलूंगा। अगर आज आरा जिला की बात करनी थी तो करनी थी और करनी है, क्योंकि मुझे यह कहने में शर्म नहीं आ रहा है कि पिछले 20-25 साल में आरा जिला में एक थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जिसको जो बोलना है वो बोल ले। परिवर्तन कागज पे नहीं होता है, परिवर्तन ग्राउंड पे दिखता है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि भैया हई गाना और बहुत हिट भइल बा, तो जो मार्केट में बजता है ना, उसी को गाना हिट बोला जाता है। यूट्यूब पे तो रोजे गाना 10 मिलियन हो जाता है, सभी के पता है कि कैसे मिलियन हो जाता है। जो गाना ग्राउंड पे बजता है ना, उसी को सुपरहिट गाना बोला जाता है। राजा जाई ना बहरिया पूरे इंडिया में बजा तो सबने बोला कि सुपरहिट है। राजा जवान हम लड़का बजा तो लोगों ने बोला कि हाँ बजा। मजा मारा तो सबुनिया बजा तो बजा, पुदीना बजा तो बजा, सऊदी रे भौजी बजा तो बजा। यानी कि जिस तरह गाने मार्केट में बजते हैं तो ओरिजिनल धरातल है, उसी तरह काम धरातल बोलता है, कागज पे काम नहीं बोलता है। आज जितने आरा जिला के आसपास अंतर्गत में बाढ़ आए थे, कितने लोगों का घर उजड़ गया, कितने लोगों की सिचुएशन खराब हो गई। खुद हमारे गांव का एक टीटी पातर सा रोड बना था, पतला सा, वो रोड भी खत्म हो गया। इतने पानी में हम लोग हेल के और अपने घर के लोगों का जाके इलाज कराने गए हैं। अगर ये बात कहना गुनाह है तो चलिए साहब, मैं भी गुनाहगार हूं। अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं। इसकी सजाएं मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में सच नहीं बोलना चाहिए। आज के डेट में सिर्फ वो बात बोलना चाहिए जिससे कि कैसे एक दूसरे से व्यक्ति खुश हों, कैसे उनको मक्खन पालिश लगाया जाए। लेकिन मुझे नहीं पता है कि मेरे अंदर ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। मैं पूरे बिहार का, पूरे यूपी का, मैं जहां से भी मुझे सुनने वाले, चाहने वाले, प्यार करने वाले, मुझे आशीर्वाद देने वाले, जो मुझे राकेश मिश्रा को बनाए हैं, आज 18 साल से मुझे जिंदा आपने रखा है।
मुझे किसी ने जिंदा नहीं रखा है, मुझे जनता ने जिंदा रखा है। आपके आशीर्वाद से 18 साल से दूसरा नौकरी नहीं करता हूं, संगीत का काम करता हूं और आज भी रोजी रोटी चलता है। ये आपका आशीर्वाद है और मैं आपका कर्जदार हूं। और आपके लिए मुझे जितना आवाज उठाना पड़ेगा, जितने भी गरीब भाई बहन हैं, जितने भी शिक्षा से बेरोजगार से लोग जूझ रहे हैं, उनके लिए आवाज उठाना है तो आपका ये भाई उठाएगा। और इसमें मेरा कोई स्वार्थ इसलिए नहीं है, जिस भी मंदबुद्धि वाले को लगता है कि राकेश मिश्रा की राजनीतिक है, तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे 40 करोड़ भोजपुरी सुनने वाले लोग आशीर्वाद देते हैं और मुझे रोजी रोटी और गाड़ी घोड़ा की कमी नहीं है कि मैं राजनीतिक करके, और ना ही मुझे यूट्यूब पे धंधा चलाना है कि मैं यूट्यूब पे गंदा गंदा फोटो लगा के न्यूज बना के और अपना पैसे कमाने के लिए बात करूं। उसकी भी मुझे जरूरत नहीं है। पसीना बहाता हूं, खून लगाता हूं, हारमोनिया बजाता हूं, गाना गाता हूं, अपने जनता के लिए दिन रात इंटरटेनमेंट करता हूं, तब जाके मुझे ये सब प्राप्त होता है। तो इस चीज से मुझे मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है कि कागज पे आप कह देंगे कि आरा जिले में ये विकास हुआ है, उसका कोई डिटेल नहीं है। आरा की धरती पर विकास क्या हुआ है ये दिखना चाहिए। रोड बनेगा तो दिखेगा। सरकार जनप्रतिनिधियों के द्वारा कागज पे हम बहुत आगे हैं, हमारा बहुत विकास हुआ है। आप आरा जिला के बारे में जब कागज पे पढ़ेंगे ना तो बहुत विकास हो गया है, लेकिन ग्राउंड पे जाएंगे तो नाला बह रहा है, टूट गया है और रोड टूटा हुआ है। मेडिकल स्थिति क्या है आपको भी पता है, यह किसी से छुपा नहीं है कि मेडिकल स्थिति यह है कि अगर हमारे घर से कोई निकला और सीरियस है तो हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ देगा। तो वो तो मतलब मुश्किल ही है। लेकिन निवेदन करता हूं, जिस तरह हम गाने बजाने के लिए निवेदन करते हैं ना, हम निवेदन करते हैं कि प्लीज, अगर आरा जिला के जनता से भी मेरा निवेदन है कि आप सब जगिए। आप लोग हर बरसात काट के ना फिर आप लोग एक दूसरे के तारीफदारी में लग जाते हैं। अपने बच्चों का भविष्य देखिए। हम लोगों ने तो कष्ट में काटा ही जीवन 15 साल 20 साल। कम से कम आने वाले भविष्य को सुनहरा कीजिए। अपनी सुविधा के लिए, अपने मेडिकल सिस्टम के लिए, अपने स्कूल कॉलेज के लिए, अपने रोड के लिए, अपने शहर में अच्छे सुविधा के लिए, इसके लिए आप सब आवाज उठाइए। आप सब भी मिलकर आवाज उठाइए। चाहे वो सदर अस्पताल हो, चाहे वो कोई अस्पताल हो, चाहे वो कोई चौक हो या कोई भी जगह हो, हर जगह ऐसा सुविधा रखिए कि आपके परिवार को, आपके बच्चे को, आपके माँ बहन को, आपके किसी भी लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जितना आप लोग इस बात पे ध्यान देते हैं कि छोटा छोटा बात पे हम उनको कैसे उल्टा बोले, उनको कैसा उल्टा बोले, अगर आप सब लोग एक समूह होके अपने अपने ऊपर ध्यान देंगे कि हम अच्छे रोड पे कैसे चलें, हम अच्छे मेडिकल सुविधा कैसे लें, हम अच्छी पढ़ाई कैसे करें, हमारा जीवन अच्छा कैसे चले, तो शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में राकेश मिश्रा को आप दिल से दुआ देंगे कि भाई ने बात तो सही बोला। कम से कम मुझे बहुत लोगों ने कल बोला, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं, आपको क्या लगता है कि आपका भाई दुखी नहीं होता है? बहुत दुखी होता है। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, वो तो आप सब हैं, आप सब का एनर्जी है और इतना करोड़ों जनता का आशीर्वाद है कि मैं उस आशीर्वाद के सामने इन छोटी छोटी चीजों पे मैं ध्यान नहीं देता हूं। मेरा कल एक वेब कंपनी से टीजर रिलीज हुआ। मेरा एक गाना रिलीज हो रहा है। गाना बजाना तो करता ही हूं। मेरा एक सॉन्ग रिलीज हो रहा है, लड़कइये में लड़का खिलाई ने। वो कल विश्वकर्मा पूजा के सुबह वेब कंपनी से रिलीज होने वाला भी है। उसका फुल वीडियो आने वाला है। उसको लेके इतना मैसेज आया मुझे, ऐसा लगता है जैसे मेरे बाद जितने कलाकार गाते हैं, जितने लोग करते हैं, उनमें एकदम सबको स्वाद मिलता है। उनमें कोई, किसी में कोई कमी नहीं है। सिर्फ सारी दुनिया की कमी एक ही आदमी में निकाला जाता है, वो है राकेश मिश्रा। क्यों भाई? इसलिए कि वो बंदा फैक्ट बोलता है, क्लियर बोलता है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये भी तो बोलता हूं
कि 40 करोड़ सुनने वाले जो जनता जनार्दन आशीर्वाद देते हैं, अगर उनको पता चल जाए कि कल सुबह राकेश मिश्रा का एक बहुत बड़ा गाना आ रहा है, और ये सच बात है, उस गाने को बहुत अच्छा वीडियो बनाया गया है, बहुत ही अच्छा गाना है। शायद अभी मुझे नहीं पता है कि आप लोग कितना भरोसा है, लेकिन जिस तरह से राजा जाई ना बहरिया, राजा जवान, हम लइका, मजा मारत सबनिया, तमाम गाने आप सुपरहिट किए हैं। उस गाने को भी अगर आप सुबह सुनेंगे तो आप बोलेंगे दिल से कि नहीं, सच में भाई ने या बेटा ने या बाबू ने या मेरे मित्र ने या साथी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हम दिन रात जिस तरह अपने सामाजिक सेवा के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उसी तरह भोजपुरी भाषा में भी खून पसीना बहा रहे हैं कि हम अपने भाषा की क्वालिटी, हम अपना लेवल, अपनी चीजें आगे करें, बड़ा करें, सुधारें। लेकिन ऐसा भी मैंने कहीं नहीं देखा कि 200 आदमी को छोड़ के और एक आदमी को पर्सनली टारगेट करो। 50 को 100 को 150 कलाकार होंगे ना, किसी से किसी को समस्या नहीं है। मैं भी समझता हूं मेरे से समस्या क्यों हो जाता है, किसी भी कलाकार से किसी को समस्या नहीं। मुझे ऐसा लगता है भाई, मैं राकेश मिश्रा है ना, उसको कैसे हम आगे बढ़ने दें, इतना बड़ा कैसे हो जाएगा अकेले अपने गांव से। अब बताइए, एक न्यूज है मेरे पास, अभी 3 दिन पहले एक मरीज को आरा सदर अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसके कारण उस मरीज को, अब क्या बताऊं, उस मरीज को बोरे में भर के ले गए उसके परिजन। इससे दुर्दशा क्या हो सकती है, इससे गंदा क्या हो सकता है कि जनता, जो आप मतलब ये जनता सब कुछ करती है और एक मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिलता है सदर अस्पताल में आरा के, और वो अपने परिजन को बोरा में कस के ले जाता है मरने के बाद। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा जीवन हम लोग जीवन भर जिएंगे? अगर हमको कष्ट हुआ है, हमने इतना पानी में जीवन गुजारा है, तो क्या हम आने वाले भविष्य में अपने बच्चे को गुजारने देंगे क्या? हम अपने परिवार को गुजारने देंगे क्या? जानते हैं आप लोगों को बुरा लगेगा, हम बिहार वासियों को क्यों बाहर वाले लोग बोलते हैं कि ये लोग, इन लोगों को अपने सुख नहीं, इन लोगों को सुख से मतलब नहीं होता है, इन लोगों को दूसरे से मजा लेने में मतलब होता है। इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग अपनी हक की लड़ाई में ध्यान कम देते हैं और किसी को टारगेट करने में, किसी को मजा लेने में, किसी को नुकसान पहुंचाने में हम ज्यादा ध्यान देते हैं। हम कमर भर पानी में तैरेंगे लेकिन दूसरे को गाली देने में ज्यादा भरोसा रखेंगे। उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे कि हमारे यहां बिजली नहीं आ रही है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आरा जिला के जितने भी लोग मेरे लाइव को सुन रहे हैं, कम से कम प्लीज, ये धरती हमारी है, इस मिट्टी में हम लोग पैदा हुए हैं, कि ये धरती भी शाहबाद का ये दिल है, तो इसको दिल की तरह सजा के बना के रखा जाए। आरा को भी एक नया आरा बनाया जाए, इस शहर का भी डेवलपमेंट हो। और मैं अगर बोलता हूं मेरा बोलना गलत है तो मैं क्षमा भी मांगता हूं सबसे कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, आपको कष्ट में रहना है, रहिए, किसी को भी किसी चीज से समस्या नहीं है, लेकिन है तो मातृभूमि ना। अगर हमारे बिहार के ऊपर या हमारे पूर्वांचल के ऊपर कभी कोई आंच आ जाएगा तो दिल में दुख तो होगा ना। पूरा भोजपुरी समाज तो एक ही है ना। मैं उस बिहार के हर जिले के लिए बोल रहा हूं कि वहां के हर दर्शक जो मुझे सुन रहे हैं, आप अपने जगह के लिए फाइट कीजिए। आपको अच्छा सुविधा मिलना चाहिए, आपको सुविधा मिलना ही चाहिए। अगर मैं कलाकार हूं तो मैं फाइट करता हूं ना कि नहीं, मेरा गाना अच्छा आ रहा है तो आप सुनिए, आप उसको आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि संगीत में ना बड़ा छोटा नहीं होता है, संगीत तो सबको मन को लुभाने के लिए है। संगीत इंटरटेनमेंट का चीज है। आज संगीत के नाम पे भी उल्टा सीधा दिन भर न्यूज बना के रोटी सेक रहे हैं लोग। उसमें उनकी कमी नहीं है, आपकी कमी है, आप उनको तवज्जो देते हैं।
आप उनको सुनना बंद कर दीजिए, उनको तवज्जो देना बंद कर दीजिए। आप अपने कलाकार पे भरोसा तो रखिए। आपको पता है आज भोजपुरी में एक एक गाने 10-10 लाख 15-15 लाख के शूट होने लगे। आपको गर्व नहीं हो रहा है? जब आप अपने ही भाषा का बदनामी करेंगे दिन रात तो दुनिया क्या कहेगी? इसलिए चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे अपने मातृभाषा की बात हो, हर जगह आपको डटे रहना है। आपको एक दूसरे का साथ देना है, सपोर्ट करना है। अगर आपको लगता है कि राकेश मिश्रा ने अच्छा गाया है, सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगता है, आप बोलते हैं ना कि राकेश भैया ये बात हो गई, वो बात हो गई, आप लोग को बताऊंगा ना तो टेंशन हो जाएगा। अभी मेरा एक गाना आया था फौजी पिया, 7 दिन में 50,000 हुआ है उसका व्यू। क्या है गाना? फौजी पिया। परिवार में कहीं भी सुन सकते हैं, उसका 50,000 व्यू है। ऐसे अभी 4 से 5 गाने रिलीज हुए हैं जिसको आप कहीं भी बजा लेंगे। आगे भी बहुत सारे गाने रिलीज हुए जिसको कहीं भी बजा लेंगे। वैसे गानों को सुनते हैं 20,000, 30,000, 50,000 लोग। और आज मैं एक नवरात्रि का गाना सुन रहा था, पता नहीं कोई एक गाना आया था, उसका मैं सुन रहा था, तो मैं सोचने लगा कि सिर्फ राकेश मिश्रा को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है भाई। मैं सोचने लगा कि ये हो क्यों रहा है, ये हो क्या रहा है, ये गेम क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा था। नवरात्रि का गाना है, और लवर का बात है, उसमें किसी की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ठीक है, चलिए, मैं क्या होता है कि आप सोशल वर्किंग में हैं, आप जनता के बीच में हैं, तो आप पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। ये कोई चीजें नहीं है, क्योंकि है तो हम सब एक परिवार ही। जो मुझे गंदा भी बोलता है, वो भी बोलने के बाद 1 घंटे बाद सोचा होगा कि शायद मैंने भैया को ज्यादा बोल दिया, भैया उस लायक है नहीं। को हम लोग झूठ मूठ के क्यों टारगेट करते हैं अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, एक यूट्यूब पे न्यूज बनाते हैं, सुमित द्विवेदी हैं, गोपालगंज के हैं मेरे भाई। मेरा एक गाना रिलीज हुआ मेरी चैनल से, आरएमपी म्यूजिक चैनल जो है, आरएमपी म्यूजिक, वो राकेश मिश्रा पर्सनल चैनल है। मेरे चैनल से एक गाना रिलीज हुआ, किसी ने नहीं सपोर्ट किया। वो हर परिवार में बजाने लायक गाना है, मैं पोस्ट भी किया हूं, शायद लोग सुने होंगे। तो उस गाने को सुमित द्विवेदी ने तुरंत शेयर किए। मैंने उनको दिल से धन्यवाद बोला कि चलो भाई, कुछ तो ऐसे मित्र हैं जो समझते हैं कि नहीं, भैया ने अच्छा कुछ गाया है तो उसको हर किसी के बीच में पहुंचाना चाहिए। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, मैं सच बता रहा हूं। राकेश आरएमपी म्यूजिक चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो चैनल आपके भाई का है। अगर ये चैनल बहुत बड़ा होता है, मैं इससे 2 पैसा कल कमाता भी हूं, तो मैं अपने बिहार के किसी भी गरीब भाई बहन के लिए लड़ूंगा, मैं उनके लिए ये 2 पैसा खर्चा करूंगा। मुझे ज्यादा ऐशो आराम की जरूरत नहीं है। हर आदमी का सोच होता है, जिस तरह बोला जाता है ना कि भोजपुरी गाने पे 1000 सवाल उठते हैं, सबका सोच है। उसी तरह मेरा भी सोच है कि मैं सामाजिक कार्य में आगे रहूंगा। इसके लिए चाहे कोई मुझे राजनीतिक बोले, कोई गंदा बोले, अच्छा बोले, बुरा बोले, भला बोले, कुछ भी बोलना है बोलिए, मैं ये सेवा धर्म चालू रखूंगा। चाहे मुझे इसमें चाहे कितना भी सहन करना पड़े, दर्द, कितना भी परेशानी उठाना पड़े, मैं उठाऊंगा। मैं बिहार के हर जिले के लिए बात करूंगा, मैं पूर्वांचल के हर जिले के लिए बात करूंगा। मेरे सोशल मीडिया पे जो मुझे बताएगा, जिसका भी मुझे खबर मिलेगा, मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा। किसी भी भाई बहन के पढ़ाई की बात हो जाए, किसी के भी इलाज की बात हो जाए, मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा। चाहे इसके लिए आप मुझे बुरा ही बोल लीजिए, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, जो मुझे उल्टा भी बोलते हैं वो भी मेरे परिवार ही हैं, क्योंकि वो मेरे से नफरत नहीं करते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं। और उनको लगता है कि ये एक ऐसे कलाकार है कि इनको हम गाली भी देंगे तो ये इनके तो इतने सारे समर्थक हैं नहीं कि आके मुझे डिस्टर्ब करेंगे, तो कम से कम मेरा यूट्यूब का काम सिस्टम से चलेगा। बट मुझे उस 40 करोड़ जनता पे अभिमान है, स्वाभिमान है, भोजपुरी सुनने वाले समझने वाले सब पे अभिमान है। और आप बोलते हैं ना
कि गाना आ रहा है, कल सुबह रिलीज हो रहा है। मैं आपको टाइम बता रहा हूं, 5:45 में कल वेब कंपनी से मेरा गाना रिलीज हो रहा है, फुल वीडियो। लड़कइये में लड़का खिलाइब ना, गाना सुनिएगा, देखिएगा, फिर आप बताइएगा। कुछ भी बोल देना आसान है। एक से एक नवरात्र से लेकर सावन में एक से एक लोगों ने गाना गाया, समाज से हट के, उल्टा पलटा, इस पे कोई सवाल नहीं उठाता है। एक राकेश मिश्रा है 200-250 कलाकार में, जिसको कि नहीं बढ़ने देना है, जिसको टारगेट करके एकदम रखे रहना है। ईश्वर ने हमको भी तो धरती पे भेजा है भाई। जब ये 40 करोड़ भगवान का आशीर्वाद होगा तो आप 200-500 लोग मिलके मुझे टारगेट करके क्या कर लेंगे? हम सच बोलते हैं, बोलेंगे और बोलते रहेंगे। इसके लिए आपसे भी क्षमा मांग रहे हैं। कल फिर मेरे लिए न्यूज बनाइएगा, फिर मुझे उल्टा सीधा बोलिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने समाज के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने लोगों के लिए खड़ा रहूंगा और मैं बोलूंगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।